बड़ी खबर आ रही इस वक्त की स्वायत्त शासन मंत्री के निर्देशों को दरकिनार करने के क्या है मायने, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। चीफ इंजीनियर अरुण व्यास समेत कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। प्रोजेक्ट में घटिया गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें हुई, फिर भी ये बेखौफ हैं। जी हां, मंत्री ने यानी स्वायत्त शासन मंत्री ने बढ़ाई थी 200 करोड़ के ट्रीटमेंट प्लांट एफएसटीपी प्रोजेक्ट की अंतिम समयावधि, और वो भी अब नजदीक आ गई है। 31 अक्टूबर 2024 तक प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अधिकारी हैं कि वो बाज नहीं आ रहे हैं। अफसरों ने मंत्री के निर्देश को दरकिनार कर फर्म का बढ़ा दिया प्रोविजनल टाइम। अब गलती के बाद नहीं हुई कोई कार्रवाई तो अफसर बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ा पहलू है इसका। आखिर मंत्री और अफसरों के बीच आंख मिचौली के पीछे राज क्या है? क्या इसीलिए प्रोजेक्ट में देरी? फिर भी कंपनी पर मेहरबान हुए अफसर? ये सवाल है कि प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, फिर भी कंपनी पर ये मेहरबानी क्यों? कंपनी को नोटिस देने, पेनल्टी लगाने के बजाय टाइम बढ़ाया जा रहा है, मेहरबानी की जा रही है। 200 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले ट्रीटमेंट प्लांट एफएसटीपी इंडी.डॉट सैनिटेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फर्म को 33 जिलों में दिया गया था कार्य, लेकिन 2 बार टाइम बढ़ा दिया गया। और देखिए, अब तक 50% तक भी फाइनल नहीं हुआ काम। समय अवधि में सिर्फ 1 महीना बचा है डेडलाइन का, और कंपनी पर कार्रवाई के बजाय ये डीएलबी के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। लेकिन थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की एक भी रिपोर्ट डीएलबी को नहीं मिली। इसके बाद भी इंजीनियरिंग शाखा के अफसरों ने भुगतान का बनाया है दबाव। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वित्त शाखा ने बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के भुगतान से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जो हम बता रहे हैं आपको। 2 बार समय अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन 50% भी काम नहीं हो पाया है। हमारे सहयोगी राम सिंह राजावत जी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बात करेंगे। राम सिंह, कंपनी पर होनी चाहिए कार्रवाई क्योंकि हो रही लापरवाही, लेकिन बने हुए हैं सब मूक दर्शक। ये मेहरबानी क्यों? देखिए, डीएलपी के जो अधिकारी हैं, जो चीफ इंजीनियर है अरुण व्यास, उनके लेकर भी शिकायतें सामने आई है भ्रष्टाचार को लेकर के। इसके कारण अधिकारी छिपा रहे हैं। उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नोटिस तो दूर की बात है, अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। आप ये देखिए कि 33 जिलों में इनका जो कार्य होना है 31 अक्टूबर 2024 तक, अभी तक 50% भी पूरा नहीं हुआ, और डिपार्टमेंट ने पेनल्टी इंपोज तक नहीं करी है। बिल्कुल, ये हैरान कर देता अपने आप में राम सिंह। लेकिन ये जब मंत्री ने निर्देश दिए तो मंत्री का कुछ मायने होते हैं कि नहीं होते हैं? उनके निर्देशों को भी दरकिनार कर रहे हैं ये लोग। देखिए, कहीं न कहीं बड़ी मिलीभगत है और सह है, इसकी वजह से मंत्री के निर्देशों को इन्होंने नेग्लेक्ट किया है। आप ये देखिए, मंत्री ने अंतिम समयावधि बढ़ाई थी, लेकिन कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने प्रोविजनल टाइम बढ़ा दिया। अब संभवतः कंपनी इसकी आड़ में न्यायालय का सहारा भी ले सकती है, स्टे का सहारा भी ले सकती है, प्रोजेक्ट डिले भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। आप ये देखिए, दीपक सिंघल जो इसमें एक्शन है और सतीश गुप्ता ऐसी हैं, अरुण व्यास, ये तीनों अधिकारी मामले को छिपा रहे हैं। तथ्यात्मक शिकायतकर्ताओं ने जब इस मामले को लेकर के जानकारी चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनको कोई जानकारी तो दूर की बात है, सिपाही तक जानकारी, आरटीआई तक में सूचना नहीं दे रहे हैं। आप ये देखिए, इसलिए मिलीभगत का ये बड़ा खेल है अफसरों का। राम सिंह, 2 बार ही टाइम बढ़ा है, उसके बावजूद काम कितना पूरा हो पाया अब तक? अगर इस संबंधित कोई जानकारी तो जरूर बताएं दर्शकों को। देखिए, अभी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद ही पता लगेगा। अभी केवल शुरुआत में जो 10% जो काम है वो उसकी सूचना थी। इसके बाद में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं हुआ, तो आखिर में पता कैसे चलेगा? जब तक वो रिपोर्ट आएगी डिपार्टमेंट में, तब आधिकारिक रूप से पता चलेगा कि कितना % काम हुआ है। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि 50% भी कार्य नहीं हुआ है पूरा। ये तो बहुत हैरान कर देने दबाव बना रहे हैं कि भुगतान किया जाए। हाँ, अच्छा, कौन कौन से ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं राम सिंह? इन्हीं अधिकारियों के खिलाफ लगाया कि आखिर कंपनी पे मेहरबान क्यों है ये अधिकारी। इन्हीं अरुण व्यास जो चीफ इंजीनियर है, दीपक सिंघल है, और ऐसी जो सतीश गुप्ता है, और अन्य जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनपे इस बात के आरोप लग रहे हैं। आखिर भाई तुम क्यों छुपा रहे हो कि भाई कार्रवाई
कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? जो जी शेड्यूल है इसका, प्रोजेक्ट का जी शेड्यूल के अनुसार यदि कोई कार्य नहीं होता है तो नियमानुसार कार्रवाई संभव है, वो कार्रवाई नहीं की और मंत्री के निर्देशों का वो नहीं किया, पालन नहीं किया, तो आखिर मंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं करी इन अफसरों के खिलाफ? ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर मंत्री ने इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी जब उनके निर्देशों का पालन नहीं किया इन्होंने। तो एक ये बड़ा सवाल है, ये चर्चा का विषय। अब राम सिंह, एक बात तो ये भी है कि यहाँ पर जब मंत्री ने खुद निर्देश दिए, अभी खबर हमने चलाई थी आपके माध्यम से, उसमें ये समय अवधि बढ़ाई गई थी, लेकिन अब वो समय अवधि भी नजदीक आ गई। 31 अक्टूबर में कितना समय बचा है? प्रोजेक्ट तो पूरा होता दिख नहीं रहा है। मंत्री जी क्या इन सभी बातों से अनभिज्ञ है? उनको पता नहीं कि क्या चल रहा है? इसी बात को लेकर चर्चा है कि आखिर मंत्री ने मौन क्यों साध रखा है, चुप्पी क्यों साध रखी है, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करी, रिपोर्ट तलब क्यों नहीं करी, इस बात को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या ये माना जाए राम सिंह की जमी जमाई व्यवस्था है कि हर प्रकार से चीजें ऐसी होती हैं, ऐसी ही होती आएंगी, ये चीजें तो चलती रहती हैं, चलिए छोड़िए इसको निपटा देंगे इसी तरीके से? क्या इसी मंशा के तहत अधिकारी काम करते हैं? देखिए, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का रसूखात और ताल्लुकात ऐसे हैं, वो पॉलिटिकली प्रेशर डलवा रहे हैं, पॉलिटिकली दबाव बना रहे हैं, इसकी वजह से, और इसके अलावा मिलीभगत का भी खेल है और पॉलिटिकल दबाव के कारण होता मंत्री पे भी चुप्पी का राज हो। बहुत सारे सवाल हैं जो डिपार्टमेंट में चल रहे हैं। ये सैनिटेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, इनके बारे में अगर कुछ जानकारी आप दे पाए, क्या पहले भी इस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आई हैं? कहां कहां पर ये लोग काम कर रहे हैं, अभी कहां कहां पर इनको काम दिए गए हैं? देखो, डीएलबी में ये पहला प्रोजेक्ट है इनका जी, पहला प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात है यह है कि मिलीभगत का इस खेल है कि अधिकारी भी इस कंपनी को लेकर कुछ बताने को तैयार नहीं है और आरटीआई में भी कुछ देने को तैयार नहीं है शिकायत करता हूँ। मतलब ये तो पूरी की पूरी मिलीभगत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है राम सिंह राजावत, और ये अपने आप में बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे हैं इस खबर के माध्यम से, जब हम बता रहे हैं कि भाई आखिर स्वायत्त शासन मंत्री के निर्देशों को दरकिनार करने के मायने क्या हैं। चीफ इंजीनियर समेत कई अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, प्रोजेक्ट में घटिया गुणवत्ता की बात हो रही है, ट्रीटमेंट की जो अवधि है प्लांट की वो भी बढ़ाई गई, लेकिन वो भी नज़दीक आ गई है, लेकिन काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये मिली भगत के पीछे वजह क्या है, आंख मिचौली ये कैसी? बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।